नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो सच्चाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सच्चाई के लिए यानी आपके बच्चों की बेरोजगारी किस तरह से दूर होगी, बढ़ती हुई महंगाई किस तरह से दूर होगी। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खबरों की ओर। देश में फिलहाल रोजाना 8,000 से कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 7,081 नए मामले कोरोना के आए, जबकि 264 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में 7,469 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 84,000 है, जो कि पिछले 19 महीनों में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने आकलन किया है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका पीक फरवरी महीने में होगा। इस कमेटी की प्रमुख प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा है कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर बड़ी इम्यूनिटी की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर हल्की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में रोजाना ज्यादा केस आएंगे। उत्तर पश्चिम पर्वतीय इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के मैदानी इलाकों में तापमान नीचे लुढ़क गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 4.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। यह इस मौसम का सबसे सर्द दिन है। राजस्थान के चूरू में भी पारा -2 डिग्री तक लुढ़क चुका है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश के उत्तरी राज्यों में बर्फीली हवाएं 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही है। इससे पूरे उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को नीतीश कुमार नित राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि राजद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मकर संक्रांति के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन करेगा। उन्होंने राज्य में नीतीश कुमार नित सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में राजग सरकार मूक और बधिर है। केंद्र सरकार की एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट में बिहार सरकार सभी संकेतकों पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। बिहार बेरोजगारी में पहले स्थान पर है और शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और राज्य में स्वास्थ्य का भी बुनियादी ढांचा चरमराया हुआ है। तेजस्वी ने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जब राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है तब भी वो विशेष दर्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। शादी के बाद पहली बार तेजस्वी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 3 निजी अस्पतालों को जोखिम वाले देशों से आने वाले मरीजों के लिए पृथक इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने 1 दिसंबर को मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत को कोविड पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया था। इस सप्ताह के शुरू में जारी संबंधित आदेश में निजी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के वास्ते संस्थागत आइसोलेशन वार्ड सुविधा को मजबूत करने के लिए बत्रा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र तुगलकाबाद, इंस्टीट्यूशनल एरिया 40 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बसंत कुंज और सर गंगाराम सिटी अस्पताल को पृथक इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 22 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी के दौरे के दौरान एक जनसभा में हिंदू और हिंदुत्ववादियों की अलग अलग परिभाषा समझाते हुए कहा कि हिंदू कभी रोता नहीं है, लेकिन हिंदुत्ववादी रोते हैं। राहुल ने कहा कि नाथूराम गोडसे को जब फांसी दी गई तो वह फफक फफक कर रोया था। गांधी जी को 3 गोलियां लगी
वो रोए नहीं थे, हे राम बोला था। यह होता है हिंदू। स्वयं को हिंदू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्ववादी बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ हिंदू है और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी। एक तरफ सत्य, प्रेम और अहिंसा है तो दूसरी तरफ झूठ, नफरत और हिंसा। हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। वहीं हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं और सत्ता छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में बेअदबी का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि पंजाब में एक और बेअदबी की घटना हो गई है। कपूरथला जिले के निजामपुर गांव के गुरुद्वारे में एक शख्स ने निशान साहिब की बेअदबी की। ग्रामीणों ने बेअदबी करने वाले को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि उनके बगल में पुलिस चौकी है, लेकिन वे इसे पुलिस को नहीं सौंपेंगे, इसे अपनी कस्टडी में ही रखेंगे। उन्होंने सिख संगठनों को बुलाया है, वहीं इसका फैसला करेंगे। मारपीट के बाद यह युवक कहां गया, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने भी उसे हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं की है। गांव वालों ने कहा कि कपूरथला रोड पर निजामपुर मोड़ गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की कोशिश हुई। सुबह करीब 4 बजे गांव के लोग नितनेम करने के लिए पहुंचे। उस वक्त ये व्यक्ति निशान साहब की बेअदबी कर रहा था। जब वे पहुंचे तो आरोपी ने भागने की कोशिश की। उसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। राजस्थान के कोटा की एक अदालत ने इस साल की शुरुआत में 9 दिनों तक 15 साल की एक किशोरी के साथ कई बार बलात्कार करने के जुर्म में शनिवार को 13 लोगों को 20-20 साल और 2 अन्य को 4-4 साल की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण प्रदान करने संबंधी अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत गठित एक विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक चौधरी ने यहाँ 15 वर्षीय एक लड़की को उसके घर से अपहरण करने और उसे झालावाड़ ले जाकर बलात्कार के वास्ते कई लोगों को बेचने को लेकर एक महिला को भी 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 16 लोगों को सजा सुनाई, जबकि कथित रूप से अपराध में शामिल 12 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया। 4 नाबालिग अपराधी अभी भी स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड में अलग से मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चौधरी ने 20 साल की सजा पाने वालों पर 10-10 हजार रुपये और 4 साल की सजा पाने वालों पर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो हमेशा गलत काम सोचते हैं, गलत काम करने का विचार रखते हैं। तो एक बार ये उनके लिए नजीर है। साल 2013 में फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से कैरियर शुरू करने वाली वाणी कपूर बेफिक्रे वॉर बेल बॉटम के बाद अब दर्शकों के सामने चंडीगढ़ करे आशिकी लेकर आई है। इसमें अपने किरदार मानवी के लिए दर्शकों की तारीफें बटोर रही है। वाणी की अगली फिल्म रणबीर कपूर के साथ शमशेरा होगी। वाणी ने चंडीगढ़ करे आशिकी अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट और कैरियर से जुड़ी कई बातें शेयर की। चंडीगढ़ करे आशिकी को लेकर करीबी दर्शकों प्रशंसकों को भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यह फिल्म नॉर्मल ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। इंडस्ट्रीज के लोगों ने अच्छी बातें बोली है। अब अच्छा लग रहा है, सही दिशा में सही सोच के साथ पिक्चर को देखें और पसंद कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।